हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हम देहरादून जा रहे हैं, तो थोड़ा देर हो गई थी आज ना। इन मीटिंग में गए थे कहीं, तो जाते जाते लेट हो गई थी और ट्रैफिक भी था क्योंकि हनुमान जयंती का दिन था। तो हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो इसलिए लेट हो गया था, मतलब ट्रैफिक हो गया था। तो यहाँ पे ना हम किचन वाले पर्दे लाए थे और सेम लाई हूँ मैं, जैसे हमारे और लगे हैं ना वैसे ही लाए थे। तो रात के टाइम ये लगा रहे थे और तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, तो दिखाऊंगी आपको कल सुबह कि कैसे है। तो हो गया है सुबह का टाइम, रात को फिर उसके बाद खाना खिचड़ी बनाई थी हमने और 9 बजे हम पहुँचे ही थे। खाना पीना बनाया, खाया, सो गए। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो मैं लग गई हूँ सफाई में। तो पहले मैंने कहा जाले निकाल लेती हूँ क्योंकि जाले लग ही जाते हैं हल्के फुल्के। तो मैंने कहा आज सफाई कर लेती हूँ ढंग से। तो बस जाले निकाल रही हूँ, ऐसे ही मैंने हर कमरे के जाले निकाले। तो बस अभी लास्ट इस कमरे में आ गई हूँ। तो पहले मैं तो वीडियो बना ही नहीं रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं था, बट मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जाले निकाले मैंने, खिड़कियाँ भी इसी से ही मैंने साफ़ करी। तो ये कि सब चीज़ ये है कि साफ़ हो जाएगा फिर ना। तो इसके बाद फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो बस यहाँ पे फिर मैंने वो जाली निकाल दी थी। इसके बाद मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो सारी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और मन नहीं मानता ना, वैसे मतलब कल हमने जाना है, एक ही दिन रहना है, लेकिन फिर मन नहीं मानता कि मतलब ऐसी बेडशीट में रह लो। तो इसलिए मैंने कहा बेडशीट ना चेंज कर ही देती हूँ। तो बस आ गई थी, मैंने कहा बेडशीट चेंज कर देती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। तो सारे रूम के एक एक करके बेडशीट चेंज कर लूँगी। और जब बेडशीट चेंज कर लूँ तब लगता है कि हाँ सफाई हो गई है, नहीं तो लगता ही नहीं है। और जबकि मतलब ये है कि एक ही दिन रहना है, बट वही है, तसल्ली नहीं होती। और वैसे मैं सोच रही थी बहुत गंदा होगा, लेकिन इतना गंदा नहीं था। धूल वगैरह शायद नहीं आई, ये मतलब हवा शायद नहीं हुई यहाँ, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, लेकिन मतलब नहीं थी। मैंने सोचा था पहले कि मैं जाऊँगी तो मैं कमरे ना धुल दूँगी, लेकिन था ही नहीं इतना गंदा कि धुलने लायक। तो फिर मैंने झाड़ू पोछे से ही काम चल गया था। और बेडशीट वगैरह तो ये कि चेंज कर ही देती हूँ। तो चलो एक एक करके सारे रूम की बेडशीट चेंज करते हैं। तो लास्ट में आ गई थी अपने बेडरूम में। तो यहाँ पे ना बेडशीट चेंज करी थी और तकिए के कवर से ही मैंने बेड वगैरह सब साफ़ कर दिया था।
डस्टिंग वगैरह कर दी थी और खिड़की वगैरह भी थी तो यहाँ पे साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पे बेडशीट निकाल दिए मैंने, नहीं अब करूँगी मतलब डस्टिंग वगैरह में तकिया के कवर से ही। और सामान फैला रहता है क्योंकि इस कमरे में ही रहते हैं हम, तो फिर सामान ना फैला रहता है। और वो तो कर दिया था मैंने, मतलब डस्टिंग करी थी। बेडशीट, इस बेडशीट को बिछाने के लिए ना इधर से उधर से थोड़ा ना छोटी निकली, ये मीशो से मंगाई थी मैंने। तो चौड़ाई में थोड़ा छोटी है ये, मतलब लंबाई तो ठीक है लेकिन चौड़ाई में छोटी है। तो मैंने इधर से भी घुमा के देखा, उधर से भी घुमा के देखा 2-3 बार, तो थोड़ा छोटी है। तो प्योर कॉटन है बट लेकिन थोड़ा छोटी है, तो इसलिए ये है कि जबकि मैं सोच रही थी कि एक बेडशीट और मंगाऊंगी मीशो से, लेकिन अब नहीं मंगाऊंगी क्योंकि ये ना थोड़ा छोटी लगी मुझे चारों तरफ से। अभी देखना आप, जब मैं बिछाऊंगी ना तो देखना। तो ये है कि तो देखिए ना थोड़ा, मतलब सिर्फ इतनी ही आ रही है। और अगर जैसे ये तो रुई वाले गद्दे, और अगर मोटे वाले गद्दे होते तो फिर तब तो बिल्कुल भी ना आती। तो वही है कि थोड़ा छोटी है ये। तो बस बेडशीट मैंने बिछा दी है, सारी बेडशीट मैंने निकाल दी थी। तो मैंने कहा जब तक मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी तब तक ये भीग जाएंगी, तो सर्फ में इन्हें भिगो दूंगी मैं अब ना। तो सर्फ में ये भीग जाएंगी तो फिर मतलब धुलने के लिए आसान रहेंगी, क्योंकि गंदी तो है नहीं, धूल वगैरह ही जो होगी तो होगी। तो बस इसके बाद डस्टिंग वगैरह मैंने इसके भी कर दी थी। और ऐसे ही मैं झाड़ू लगाने लगी थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पहले नाश्ता बना दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भूख लगे हुए थे। तो नाश्ता बनाया मैंने, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। और जब मैंने नाश्ता कर दिया बच्चों ने, बच्चे नहा गए थे। और तो जब नाश्ता कर दिया था उसके बाद मैंने फिर पोछा लगाया, और उसके बाद बस फिर नहाई, पूजा की और अपना नाश्ता किया। 11 बज रहे हैं, नाश्ता मेरा हो गया है। किचन भी साफ़ है, किचन भी पूरा साफ़ है। उसमें दाल रखी है मैंने थोड़ा पानी गर्म करके। अभी मैंने पूजा करी और घर तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा, साफ़ है। इधर भी मैंने बाहर पानी से धुल दिया था। हाँ, तो उधर की साइड मैंने उससे धुल दिया था पानी से, और इधर मैंने
वो लगा दिया था पोछा। और ये ईंटें देख रहे होंगे आप, तो ये ईंटें इसलिए जब हम जाते ना तो दरवाजे में ईंटें लगा के जाते ताकि चूहे का डर ना हो। एक बार चूहे आ गए थे और बस। और हाँ, किचन में मैंने दिखाया नहीं आपको, हमने ये पर्दे लगाए हैं, मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। तो अब ये ऐसा हो गया जैसे कोई आ जाए ना तो फिर वैसा मतलब दिखता है किचन ना, तो थोड़ा वैसे कर दिया। क्योंकि अभी मॉडलर तो है नहीं, नॉन मॉडलर है। जब मॉडलर हो जाएगा तब तो ये कि सब बंद हो जाएगा, लेकिन अभी सब खुला खुला है तो इसलिए ये ऐसे कर दिया है। और बल्कि वो पर्दे मतलब वहाँ पे 4 थे, कम थे तो 5 लगाने थे, तो यहाँ का एक वहाँ लगाया है। मतलब जो नए आए हैं वो तो खैर यहाँ लगे हैं, क्योंकि ये 4 थे तो वो सेम थे, ये थोड़ा लगाए आ रखे इस वजह से। तो बस पूरा साफ पड़ा है। बच्चे देख रहे हैं, बच्चों ने तो बिस्तर के बुरे हाल कर दिए। ये देख रहे हैं टीवी लगी हुई है। तो बस पूरा घर जब ऐसे साफ़ हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है मतलब तसल्ली होती है। एक तो इतने दिनों बाद आते हैं ना तो फिर थोड़ा सा लगता है कि मतलब थोड़ा सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है और कुछ नहीं। तो इसको कर देती हूँ बंद। और राजमा की दाल रखी है मैंने, तो थोड़ा भीग जाएगी तो इस वजह से। तो चलो बाद में मिलूँगी आपको। तो मैं सोच रही थी काम ख़त्म हो गया, लेकिन फिर मुझे पता चला मैंने कपड़े धुले हुए वो तो डाले ही नहीं। तो फिर आई मैं कपड़े डालने के लिए। ये तो बेडशीट वगैरह तो पहले ही धुल दी थी, तो ये तो सूख गए हैं। तो इन्हें तो मैं आरव आ गया था ऊपर, तो मैंने कहा आरव को कि आप ले जा लो इन्हें नीचे। तो 2 बेडशीट इधर डाली हुई है तो वो ले जा लेगा इन्हें नीचे, और उसके बाद मैं डालूँगी। वही होता ना, ध्यान ही नहीं रहता, तो वो कपड़े मुझे ध्यान ही नहीं रहे। लेकिन फिर ध्यान आ गए थे एकदम से, पता नहीं मैं क्यों बाथरूम में गई, किस काम से गई। तो फिर मैंने कहा अरे कपड़े तो रह गए, तो फिर मैं आ गई छत के ऊपर कपड़े डाल देती हूँ। तो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मैंने अपने घर को साफ़ कर ही दिया है, और बस कर दिया है साफ़। फिर कल चले जाएंगे, फिर घर ऐसे ही हो जाएगा। फिर जब आएंगे तो फिर साफ़ करेंगे। तो बस यही मेरी लाइफ में चलता रहता है, और आना भी पड़ता है। नहीं तो अगर आएंगे नहीं ना, फिर अगर 1 महीने में आओ ना तो बहुत बुरी हालत हुई रहती है, और अगर जैसे 15-20 दिन में आओ तो फिर इतना नहीं रहता। तो वही, और अब तो गर्मी आ रही है, गर्मियों में तो ये है कि हवा वगैरह चलती ही रहती है ना, तो फिर बस यही है। तो चलो यहाँ पे कपड़े डाल देते हैं। सो फ्रेंड, उसके बाद दिन में लंच किया, उसके बाद सो गए। और अभी ये थोड़ा रात का ही टाइम है, 7 बजे का ही टाइम होगा। तो यहाँ पे ये खेल रहे थे। आज है बैसाखी का त्यौहार, तो बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो हमारे पहाड़ में ना बैसाखी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। पूरी बनती है, पापड़ बनते हैं। जो पापड़ वैसे मतलब घर के होते हैं ना, वो इसी टाइम पे बनाए जाते हैं बैसाखी त्यौहार के लिए। तो वो बनते हैं। पापड़ तो मैं लाई नहीं, यहाँ ध्यान ही नहीं रहा। मुझे ध्यान था वैसे, बट आते समय ध्यान नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो आलू बॉईल कर देते सुबह उठते ही, और मैंने कहा चलो पूरियाँ तो बना ही लूँगी। और चिप्स तल लिए थे मैंने, चिप्स थे यहाँ पे, तो चिप्स तल लिए थे। और हलवा देख रहे होगे आप कढ़ाई पे बना हुआ, वो इन्होंने बना दिया था। क्योंकि सूजी थी यहाँ, तो मैंने कहा इसे बना दो, क्योंकि फिर ना ख़राब हो जाएगा, सूजी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमने कहा चलो इसे बना देते हैं। तो हलवा बनाई थी, पूरी बनाई थी, और पापड़ थे। और जहाँ तक रही काम की बात, तो मैंने फिर वो कर दिया था, झाड़ू मैंने लगा लिया था, पोछा भी नहीं लगाया था मैंने। पोछा मैंने कहा बाद में ही लगाऊंगी, पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ और भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने ये कि नहा गई थी, पहले झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा गई थी। तो इसके बाद मैंने कहा चलो पूरियाँ बना देती। तो आलू मैंने, अच्छा इन आलू में ना बनती नहीं है वैसे, क्योंकि ये थोड़ा गीले से होते हैं ना पराठे वाले आलू, तो वही सर्दियों में ही आते हैं, बट गीले गीले से हो गए थे। तो बस नमक डाला, मसाला डाला, अमचूर पाउडर डाला। वैसे तो हरी धनिया होती, हरी मिर्च होती तो मज़ा आ जाता। हरी मिर्च तो थी बट बच्चे खाते नहीं है, तो इस वजह से मैंने डाला नहीं। तो आटा मैंने पहले ही भिगोने रख दिया था। तो बस यहाँ पे हम कढ़ाई लाई हूँ लोहे के अंदर से, और इसको थोड़ा सा छाल के और फिर रखती हूँ इस गैस के ऊपर, और बनाते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ।
हाथ से ही बनाती हूँ, बेलन से नहीं बनाती और मैं सूखा आटा भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर ना तेल वैसा हो जाता है। मतलब मैं ऐसे ही बना देती हूँ तेल लगा के ही। तो बस यहाँ पे बनाती हूँ, हाँ जैसी भी बन जाती है टेढ़ी मेढ़ी, बट मैं वैसे पिरथन वगैरह लगा के नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही बना देती हूँ। तो बस सबको इंतज़ार हो रहा है, बच्चे तो लगे थे, बच्चे नहा रहे हैं इस टाइम पे। बच्चों को मैंने बोल दिया था तुम नहा लो। तो बस यहाँ पे बनाती हूँ गर्मा गर्म पूरियाँ और फिर सब एंजॉय करते हैं साथ में। तो बनाने के बाद पहले मैंने भगवान जी को भोग पूजा कर ली थी और भगवान जी को चढ़ा दिया था, क्योंकि कुछ भी अच्छी चीज़ बनाओ तो भगवान जी को तो देना बनता ही है। और इसके बाद हम करते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड, नाश्ते का टाइम हो गया है और नाश्ते में है पूरी, हलवा और चिप्स। पापड़ तो थे नहीं तो मैंने चिप्स तल दिए थे, थोड़ा सा चिप्स थे होली के बचे हुए, तो मैंने कहा चलो यही तल देती हूँ, बच्चे चिप्स ही खा रहे। तो बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो इस तरह हमारा बैसाखी का जा रहा है। आप लोगों का त्यौहार कैसे जा रहा है बैसाखी का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाद में मिलती हूँ आपको। तो नाश्ता करने के बाद कपड़े मैंने धुल दिए थे, कपड़े मैंने कहा डाल देती हूँ। इसके बाद अभी मेरा बर्तन धुलना है, किचन साफ़ करना है और मेरे को पोछा लगाना है। लेकिन फिर पता है खाने के बाद मुझे इतना आलस आता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो वो काम अटक अटक के बहुत देर में हुआ। इसलिए मैं पहले सारा काम करके फिर मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि फिर मतलब हो जाता है सारा काम ना। लेकिन वही था कि आज बच्चों को भी मतलब त्यौहार का दिन है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि 10 बजे नाश्ता बनाओ, 11 बजे सुबह हो जाए तो सही रहता है। फिर उसके बाद मेरे भाई लोग भी आ गए थे, तो कुछ टाइम उनके साथ भी चले गया था। फ्रेंड, पोछा लग गया है मेरा, 1 मिनट है। कैमरे में वो था, मतलब पानी वगैरह लगा था, तो पोछा लग गया है। बीच में आ गए थे मेरे भाई, मामा के बेटे, तो फिर उनके साथ बैठ गए काफ़ी देर। और ऐसा भी होता है जब मैं खाना खाती हूँ ना, उसके बाद मतलब नाश्ता करने के बाद मुझसे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा ना कुंडल गिर रखा है परसों से कहीं परसों से कुंडल कहीं गिर रखा है, पता नहीं कहाँ आया, घर पे देखूँगी अब। तो बस किचन भी साफ़ हो गया है। अभी मैंने बर्तन धुले, किचन साफ़ है और दाल चढ़ा दी है, चाय रखी है एक पे, क्योंकि ठेकेदार भैया आए हैं। तो बस पोछा वगैरह सब, कमरे सब साफ़ पड़े हैं, तो बस काम अभी निपटा है।
और टाइम बताऊँ तो 12 बज गया, जबकि देखो मैंने 8 बजे नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था आज। लेकिन वही है, इसलिए मेरा रूटीन ना जो है वही रूटीन रहना चाहिए। मतलब खाना ये है कि तो वही है कि अब जैसे आज नाश्ता पहले कर दिया था तो इस वजह से फिर बहुत आलस आता है मुझे, और अब ना मुझे नींद आ रही क्योंकि हैवी नाश्ता हो गया था ना, पूरी हो गई थी इस वजह से। तो चलो चाय देती हूँ भैया को, देखेंगे वो क्या क्या काम है जो हमारा है काम रह रखा ना, तो वो काम वगैरह उन्होंने देखना है। तो बस दाल भी चढ़ा गई है, खाना भी जल्दी बनाएंगे, सोच रही हूँ जल्दी निकल जाए यहाँ से, शाम को ना जाम लग जाता है। तो देखते कितने बजे तक निकलते हैं, आपको तो अपडेट दी ही दूँगी। हम निकलने वाले हैं और जल्दी जा रहे हैं, खाना जल्दी खाया है तो निकल रहे, क्योंकि इन्होंने शाम को शादी में भी जाना और भी कुछ काम है। तो एक बार आपको घर क्या दिखाती हूँ, पर्दे दिखाती हूँ। ये देखिए सब में एक जैसे पर्दे हो गए, और ये किचन में भी लग गए ना। तो अब किचन ऐसे ऐसे बंद रहेगा, एकदम से जैसे कोई आए तो एकदम से नज़र नहीं पड़ती है। और मंदिर का पहले मैं महरूम ही सोची थी यहाँ पे लेने का, फिर मैंने कहा अलग से लगेगा ही नहीं मंदिर। अब ऐसे में ये है कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये तो है ही सेम। तो बस हो गया है, गाड़ी में ना हवा भर रही है इसलिए ये आवाज़ आ रही है इतनी। तो चलते हैं। तो इसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया और यहीं पे अपनी व्लॉग का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।